भाई साहब एमसीडी ने इस टाइम दिल्ली के अंदर इतना कहर मचा रखा है, किसी की कोई हद भी नहीं है। इनका बेचारों का पूरा ढाबा का ढाबा उजाड़ दिया है इन्होंने गरीबों का। ये बेचारे मजदूर परेशान हो रहे हैं। हम लोग आते थे इनके पास, पंडित जी के पास, खाना खाने के लिए कि सस्ता मंदा मिल जाए। 15 साल तकरीबन मेरे को मार्केट के अंदर हो चुके हैं। 40-45 साल से ढाबा, 45 साल से ढाबा था। वो आती है और अपना सेवा पानी कर देते थे, चला पैसा आपसे नहीं, हम तो सड़क पे नहीं थे, हम तो पटरी पे थे ऊपर। यहाँ से किसी कोई दिक्कत ही नहीं था। अचानक ही बुलडोजर आया, तोड़ दिया। देखिए क्या करें, गरीब आदमी, हम सोच रहे थे कैसे रोजी रोटी चल रहा है, चलने नहीं दे रहे हैं तो क्या करें। हम लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार एमसीडी का बुलडोजर अपना कहर बरपा रहा है। देखिए आज हम मौजूद हैं, ये मायापुरी का जंगपुरा मार्केट है और यहाँ पर एक होटल हुआ करते थे यहाँ पे तमाम, और आज ये तमाम जो होटल्स थे वो आज तोड़ दिए गए हैं एमसीडी के द्वारा। और आपको बता दें कि ये जो लोग हैं ये यहाँ पर लगभग 30 से 35 सालों से यहाँ पर ये होटल चलाया करते थे, अपनी गुजर बसर किया करते थे। देखिए ये आज होटल तो भले ही नहीं है, लेकिन जो होटल चलाने वाले लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम जुड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे ये एमसीडी को कार्रवाई को कैसे देखते हैं आप? भाई साहब एमसीडी ने इस टाइम दिल्ली के अंदर इतना कहर मचा रखा है, किसी की कोई हद भी नहीं है। ठीक है, ये देखें आप सामने कितने ट्रक खड़े हैं, इधर भी खड़े हुए हैं, इनको कुछ नहीं दिखा पूरे रोड पे। ये मार्केट के अंदर इतना जाम लगता है, बहुत बुरा। आगे भी ट्रक खड़े में पूरी लोगों ने जगह घेर रखी है। ये रोड के बिल्कुल साइड में पटरियों पे हैं। इनका बेचारों का पूरा ढाबा का ढाबा उजाड़ दिया है इन्होंने गरीबों का। ये बेचारे मजदूर परेशान हो रहे हैं। हम लोग आते थे इनके पास, पंडित जी के पास, खाना खाने के लिए कि सस्ता मंदा मिल जाए। 15 साल तकरीबन मेरे को मार्केट के अंदर हो चुके हैं। ठीक है, इनको कुछ नहीं दिखा। आगे भी बहुत होटल है, पता नहीं इनसे क्या दुश्मनी है, एमसीडी को क्या है, क्या इन्हें ये पैसे नहीं ले रहे हैं। ट्रक वालों से इतनी मोटी मोटी रकमें ले रहे हैं वो, 5-5-10 हज़ार रुपये। गरीब आदमी तो सर सस्ता खाना बेच रहा तो कम ही पैसे देगा वो, लेकिन दे तो रहा है, लेकिन नहीं, पैसों के लालच के अंदर इन्होंने पूरा लाभा उठा दिया इनका। ठीक है, आपका ढाबा था यहाँ पे कितने साल से यहाँ पे ढाबा था? 40-45 साल से ढाबा, 45 साल से ढाबा था। जब आप यहाँ पे बस रहे थे क्या एमसीडी को तब नहीं दिखा? एमसीडी बीच में आती है तो क्या कुछ होता है? वो आती है और अपना सेवा पानी कर देते थे, चला पैसा आपसे लेके जाती है यहाँ पे दुकान लगाने पानी रोटी पानी जो भी है कर देते थे। ठीक है, अब तोड़ दिया गया है। अब तोड़ दिया, अचानक ही तोड़ दिया। कहीं समझते हैं कि एमसीडी कहीं ना कहीं ये मनमानी तरीके से तोड़ रहा है? अब क्या बताए, ऊपर से प्रेशर हो कोई, एमसीडी देना। यही बताया जाए ये अतिक्रमण कर रखा था आपने सड़कों पर, इसलिए तोड़ा गया है? नहीं, हम तो सड़क पे नहीं थे, हम तो पटरी पे थे ऊपर। यहाँ से किसी कोई दिक्कत ही नहीं था। अचानक ही बुलडोजर आया, तोड़ दिया। तो आपको पहले नोटिस दिया था? नहीं, कोई नोटिस नहीं नहीं दिया। नहीं। तो आपका सामान था, होटल का सामान होगा, इसमें क्या क्या खराब हो गया? सारे खराब हो गए उस समय आए तो सारे ही सब बर्बाद हो गए। उस समय कहाँ रखते? अचानक से आया और तोड़ दिया गया। क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं कार्रवाई को? अब देखिए क्या करें, गरीब आदमी, हम सोच रहे थे कैसे रोजी रोटी चल रहा है, चलने नहीं दे रहे हैं तो क्या करें। हम लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सारे 5-6 लेबर थे, वो लोग भी परेशान हैं हमारे साथ। और यही एमसीडी का देखिए अब क्या हो रहा है, गरीब पे रहम हो रहा है और क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपने दुकान लगा रखी थी, अब उनको बताया गया जो अवैध है। क्या आप एमसीडी आपसे पैसा लेती थी? यहाँ से बीट वाले पैसे लेते थे आपसे? सबके जाते थे जी, सबको पता है, इनको सबको पता है कि सब कुछ जाते हैं, बगैर ऐसे बैठते हैं तो कोई नहीं है। ये अचानक से कार्रवाई कर दी जाती है? हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए किस तरह से जो आरोप है यहाँ के बीट ऑफिसर और एमसीडी के ऊपर लगता है, क्योंकि ये जो बस रहे थे 30 से 35 साल हो गए थे तब से बस रहे थे, और ऐसे में अचानक से आते हैं बिल्डोजर और जहाँ तोड़ दिया जाता है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर उनको पैसा दिया जाता था यहाँ पे दुकान लगाने का, लेकिन बावजूद अब अचानक से आते हैं, तोड़ दिया जाता है। कैसे देखते हैं किस तरह के अब एमसीडी की इस कार्रवाई को? एमसीडी क्या किया जाए कि कहर मचा रखी है, जब से भाजपा आई है तब से तो बहुत ज़्यादा है। और वैसे तो फिलहाल माना जाए तो यहाँ पे तो अचानक इन्होंने बताया नहीं, और एक बैग लेके बुलडोजर पहुँचे। हमारा जो माल साल जो बना हुआ था वो तहस नहस करके ये लोग चले गए। ऊपर से लगने नहीं दिया जा रहा है। 8-10 दिन हो गया लगभग हम लोग ऐसे भूखे, इधर प्यासे, इधर से उधर परेशान हो रहे हैं। और जो भी हम लोग यहाँ पे अगर मान लो बैठने उठने का, फिर भी जैसे ये जो सामान जो थोड़ा बहुत चिथड़े पड़े हुए हैं, अगर बैठते हैं तो फिर भी हम लोग को मना किया जाता है कि यहाँ से बिल्कुल हटा लिया जाए। अच्छा, बताया जा रहा है कि एमसीडी और यहाँ की लोकल पुलिस है वो आपसे पैसा लेती थी यहाँ दुकान लगाने के लिए? आज जो भी है कि थोड़ा बहुत तो इनका जो सेवा जतन जो करते थे, जो हमारे से ले जाते थे, वो तो करना ही पड़ता था इनके। वैसे काम कौन है कि बगैर सेवा जतन किए कौन हमको यहाँ रहने देगा।
एक पंचर वाला बैठता है तो उसको भी तो थोड़ा बहुत दिया जाता है, ले जाते खाते हैं। तो वैसे हमारा भी था खाने पीने अभी आप में से कोई बता रहा था कि ये जो इलीगल बताई गई है, आगे बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल है जहाँ पे बड़े बड़े ट्रक लगते हैं, वहाँ पे अतिक्रमण किया गया है लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की गई। हाँ जी सर, हाँ ये बात तो है कि वहाँ पे कोई कार्रवाई लोग का नहीं किया गया। जो भी किया गया गरीबों पे किया गया। जो ट्रक साइड में जो आपके पटरियाँ जो लग रही है, जो ये पार्किंग लगा के जो बैठे हैं, इन पे कोई कार्रवाई नहीं है। सामने देखिए आपका क्रेन लगी हुई है, इन पे कोई कार्रवाई नहीं है। आगे और जाके गली के अंदर कोई कार्रवाई नहीं। पटरी के अंदर जो माले जो बिछी पड़ी हुई हैं, जो सब रोड पे हैं, उससे कोई कार्रवाई नहीं। जो भी हुआ सब इधर आके सब कुछ हम ही लोग का तहस नहस करके चले गए। तो देखिए किस तरह से जो लोग हैं यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से होटल चलाया करते थे। आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पे एक ये टेबल पड़ा है जिसमें लिखा है पंडित जी का ढाबा, और ये वो ढाबे वाले हैं। यहाँ पर छोटी मोटी दुकानें लगा करके यहाँ पे खाना दिया करते थे लोगों को और छोटा मोटा रोज़गार से अपना घर को चलाया करते थे। ऐसे में सीधे तौर पर इनका आरोप है, देखिए अभी आपको तस्वीरों में तमाम तंबू दिख रहे होंगे, ये वो यहाँ पर ढाबा बनाया करता था। लेकिन फ़िलहाल इन लोगों का आरोप है कि यहाँ पर यहाँ से, क्योंकि मायापुरी का है, इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पर तमाम बड़े बड़े ट्रक हैं वो सड़कों पे लगे रहते हैं और जिसकी वजह से ट्रैफिक होता है, लेकिन बावजूद एमसीडी उन लोगों पे कार्रवाई नहीं करती। इन ढाबों पे कार्रवाई की गई है। ऐसे में इनका ये भी कहना है कि यहाँ पर इस होटल को चलाने के लिए, हालांकि अवैध है, तो एमसीडी और पुलिस वाले यहाँ से पैसे लिया करते थे, जिसके एवज में ये अवैध तरीके से होटल को चलवाया जा रहा था। लेकिन अचानक से बुलडोजर आता है और इनके रोजी रोटी पर लात मार देता है। लेकिन सवाल के घेरे में एमसीडी है कि जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़े बड़े इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही होती है, वहाँ पर एमसीडी का बुलडोजर नहीं गरजता। इन छोटी दुकानों पर, छोटे ढाबों पर, छोटी झुग्गियों पर जो बिल्डोजर है वो चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सवाल एमसीडी के ऊपर भी खड़ा होता है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।